नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षकों के लिए बड़ी ही अपडेट आई है। साथियों, शिक्षक स्थानांतरण पर एक बड़ा ट्विस्ट आया है। आज कितने शिक्षकों का लिस्ट जारी होगा और विद्यालय आवंटन का जो इंतजार है, शिक्षक लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। साथ ही साथ दूरी वाले शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। साथियों, अभी की बड़ी अपडेट है। जो कुछ भी जानकारी होगी हम आपके सभी समक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप बिहार के शिक्षक हैं, आपने आवेदन किया है और आपका स्थानांतरण हो चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करिएगा। स्थानांतरण अभी भी नहीं हुआ है तो नो करिएगा। और स्थानांतरण हो चुका है तो कितनी दूर पर आपको विद्यालय मिला है पहले से, ये आप हमें जरूर बताइएगा, जिससे हम प्यारे साथियों आप लोगों का जो कहीं ना कहीं मानसिक है उसे भी समझ सकें। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग अब उस बात की भी पुष्टि कर रहा है जो बात कहीं ना कहीं प्यारे साथियों जिन शिक्षकों को विद्यालय पोस्टेड दूर हो गया है, पहले नज़दीक थे और दूर चले गए हैं, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। देखिएगा, हर बात रजनीश कुमार जी के द्वारा सच साबित हुई है और यही बात हम उम्मीद करते हैं आज भी सच साबित हो, क्योंकि पिछली कई हमने दिनों देखा कि रजनीश कुमार जी एसएसआई सिद्धार्थ के बिल्कुल संपर्क में रहे हैं और वही कहीं ना कहीं एक बार फिर से इन्होंने अपडेट दे दी है। क्या अपडेट है, आप इस अपडेट को समझ लीजिएगा। अपडेट यह है कि दूसरी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा दूसरी लिस्ट तैयार कर ली गई है और ई शिक्षा कोष पर अपलोडिंग जारी है। जी हाँ साथियों, दूसरी लिस्ट तैयार है और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोडिंग हो रही है। अंतर जिला और सेम जिला में कुल 45,855। मैंने आपसे कहा कि दूरी की बात करें, चाहे वो महिला पुरुष हो या महिला हो या पुरुष हो, तो उनके 45,885 प्यारे साथियों कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है। ये अंतर जिला की बात करें चाहे सेम जिला की बात करें, इतने दूरी शिक्षकों का आज पुरुष या महिला शिक्षकों का रात तक ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि कल भी इसी वक्त इससे थोड़ा पहले अपलोडिंग की प्रक्रिया चल रही थी और शाम तक सारी चीज़ें साफ हो गई और वही आज इस प्यारे साथियों अपडेट दे दी गई है कि 45,000 शिक्षकों की सूची जारी होगी और ये सूची आज शाम तक जारी होगी। आगे अपडेट देखिएगा साथियों, बिहार शिक्षक की मंच तरफ से अपडेट किया गया है। जो यहाँ पे शिक्षकों की मांग है वो आप सभी समक्ष सुनिएगा। सर, ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरे थे, पहले 3 किलोमीटर दूर थे। एक शिक्षिका है जो पहले 3 किलोमीटर दूर थी और अब 15 किलोमीटर दूर हो गई हैं। क्या करूं? साथियों, अब आप बताइए, इस प्रश्न का जवाब अब आप दे सकते हैं कि जब आप पहले 3 किलोमीटर दूर थे तो क्या अब आपने घर में विद्यालय चाह रहे हैं? क्योंकि 3 किलोमीटर घर में ही हो जाता है, अब आपको 15 किलोमीटर दूर मिला है। समझ लीजिएगा, अब आपने अपनी जान जोखिम में डाल ली है। पहले 3 से 15 क्यों किया? 3 से 1 नहीं होता या 3 से 0 आप अपने गांव या अपने जो आपके नज़दीक विद्यालय उसमें पोस्टिंग चाह रहे थे। 3 किलोमीटर आपके घर में ही है। साथियों, किलोमीटर दूर हो गए, क्या करूं बताइए? 3 किलोमीटर वाले भी ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। जो 3 किलोमीटर वाले थे वो भी उन्होंने ट्रांसफ़र का आवेदन किया। अब आप दूर हो गए हैं, अब इसमें कुछ भी संकोच नहीं है। अब आप अपनी स्थिति स्वयं समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, मैं आगे बात करूंगा स्थानांतरण पदस्थापन में जिन शिक्षकों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है। जैसे इन शिक्षकों ने 3 से 15 हो गई हैं, 3 किलोमीटर पहले थी, अब 15 हो गई हैं, तो उन सभी समस्याओं को विभाग को पूर्ण जानकारी है। विभाग को ये जानकारी है कि हमने ऐसा किया है और इस शिक्षिका का इतनी दूर हो गया है, वो शिक्षा विभाग को जानकारी है और उस पर शीघ्र ही उनका समाधान किया जाएगा। शीघ्र ही उनका समाधान किया जाएगा, ये यहाँ पे बात चर्चा चल रही है कि समाधान उनका भी होगा, जो नाखुश हैं उनका भी होगा और जो प्यारे साथियों पहले से आधे किलोमीटर दूर हो गए हैं उनका भी ट्रांसफ़र आगे कहीं ना कहीं उन पर विचार किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, केवल और केवल धैर्य बनाए रखें, शिक्षा विभाग पर भरोसा रखें, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आगे देखिएगा साथियों, दूसरी लिस्ट यानी कि 1 से लेकर 5 जो लिस्ट है दूसरी, वो भी पूर्णतः तैयार है और ये शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोडिंग की जा रही है। आगे हम बात करें अंतर जिला एवं सेम जिला ट्रांसफ़र की,
तो आपको बताते ही चलें कि अंतर जिला और स्वयं जिला ट्रांसफ़र प्रक्रिया में तेजी है। आज रात तक प्यारे साथियों, रात तक कुल 45,885 दूरी वाली महिला एवं पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। 45,000 जो मैंने आप पहले वीडियो की शुरुआत बताया भी था, 45,885 महिलाओं या पुरुष शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला या स्वयं जिला का आवेदन किया है, उनका ट्रांसफ़र आज होने वाला है। साथियों, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निरंतर अपलोडिंग जारी है और कहीं ना कहीं जल्द ही हमें इस पर पुष्टि मिलेगी, अपडेट मिलेगी। जल्द ही संबंधित शिक्षक ट्रांसफ़र सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। कुछ ही घंटे, कुछ ही पल बाकी हैं, कुछ भी घंटे लग सकते हैं, कुछ भी मिनटें भी लग सकती हैं। जिस मिनट आप इंतजार कर रहे हैं उस क्षण भी जारी हो सकता है। कृपया आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपडेट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल AP 91 के साथ जरूर जुड़े रहें। अब बताते चलें कि स्थानांतरण के उपरांत नए विद्यालय में योगदान कैसे करेंगे आप। जब आपका स्थानांतरण हो जाएगा उसके उपरांत आप विद्यालय में कैसे योगदान करेंगे, जरा इस स्टेपों को समझिएगा और फॉलो करिएगा। बता दें कि जब आप अपने नए विद्यालय में योगदान करने जाएंगे तो वहां के प्रधानाध्यापक को आप विद्यालय की ई शिक्षा कोष ID से लॉगिन करना होगा। यानी कि जो वहां के प्रधानाध्यापक हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक को विद्यालय की जो प्यारे साथियों ई शिक्षा कोष ID है उससे आप लॉगिन करना होगा। उसके साथ साथ लॉगिन करने के बाद प्यारे साथियों रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्रांट विकल्प पर क्लिक करना है। यानी कि जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्रांट, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके नाम के सामने दिखाई दे रहा होगा ज्वाइन बटन, एक ज्वाइन बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइनिंग पर आप क्लिक किया जाएगा आपकी ई शिक्षा कोष ID प्यारे साथियों नए विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग गिनी जाएगी। चाहे आप 23 जून के बाद किसी भी वक्त 23 जून से लेकर 30 जून तक जो शिक्षा विभाग के द्वारा समय दिया गया है सभी शिक्षकों को लेकर कि आप 23 जून से लेकर 30 जून तक कभी भी हाजिर हों, ये कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है। आगे महत्वपूर्ण सूचना क्या है जरा समझिएगा। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जब तक नए विद्यालय में प्रधानाध्यापक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तब तक आपकी ID स्थानांतरण नहीं होगी। जी हाँ, जो नया विद्यालय है उसमें प्यारे साथियों वहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस शिक्षा कोष पोर्टल में आपकी ज्वाइनिंग अगर नहीं करेंगे तो ID आपकी स्थानांतरण नहीं होगी। इसका कारण है कि आप नए विद्यालय में इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो आप ये काम जरूर करिएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो जानकारी है वो आप सभी को जानकारी पता लग गई होगी और शिक्षा विभाग के हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों, हम आपसे अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। जय